नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। आज हिमाचल प्रदेश को मिलेगा नया मुख्यमंत्री। सुखविंदर सिंह सुक्खू लेंगे सीएम पद की शपथ। मुकेश अग्निहोत्री होंगे हिमाचल के डिप्टी सीएम। करीब 1:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। राहुल, प्रियंका और अशोक गहलोत होंगे इस पूरे कार्यक्रम में शामिल। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ शपथ दिलाएंगे। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन से चल रही खींचतान शनिवार को सीएम के नाम के ऐलान के बाद फिलहाल खत्म हो गई है। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे। चुनाव नतीजे आने के बाद से ही हिमाचल कांग्रेस में घमासान जारी था। सीएम पद के लिए दावेदारी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने ठोकी थी। दिन भर हंगामे और नारेबाजी के बीच सुखविंदर को सीएम और मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाए जाने की घोषणा कर दी गई है। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज 1:30 बजे होगा, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई अन्य वरिष्ठ जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। आपको बता दें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो राजनीतिक सफर है वो बहुत खास रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चौथी बार विधायक बने सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे और मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री बनेंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद ये फैसला लिया गया है और आज इनकी ताजपोशी होगी। लगभग 1:30 बजे बताया जा रहा है। जसवीर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं सीधे शिमला से तमाम जानकारी के साथ और रवि सर्राफ भी जुड़ गए हैं कांग्रेस कार्यालय के पास से। मेरे सहयोगी दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। रवि, लेकिन सबसे पहले दिल्ली के माहौल को समझना चाहूंगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि अब हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे, जिनकी ताजपोशी 1:30 बजे होगी, दिल्ली में हलचल कितनी तेज है इसको लेकर? देखिए, दिल्ली से तमाम नेता जो हैं वो शिमला के लिए निकल रहे हैं और हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं। तमाम नेताओं में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में हैं, वो राजस्थान से सीधा जुड़ेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा भी राजस्थान में हैं, वो भी शिमला जाएंगी। तो पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो हिमाचल प्रदेश के लिए कूच कर रहे हैं और एक बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि कई वर्षों के बाद एक ऐसा दिन आया है जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है और कई वर्षों के बाद कोई मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से बनने जा रहा है। तो ऐसे में खुशी की लहर तो तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में थी और तमाम जो नेता हैं वो अब हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, क्योंकि ऐतिहासिक पल है। और दोपहर 1:30 बजे जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और ऐसे में जो तमाम बातें लगातार की जा रही थी कि हिमाचल प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार जिक्र किया जा रहा था कि उनकी ही सरकार बनेगी, पर इसके बावजूद भी तमाम मुद्दों के बीच में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा। प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर लगातार प्रचार करती हुई नजर आई। तो ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह में प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल पहले ही से पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, तो वो शिमला में ही मौजूद हैं। और जो सभी जो बड़े नेता हैं वो आपको हिमाचल प्रदेश में नज़र आने वाले हैं, क्योंकि बहुत वर्षों के बाद एक ऐसा पल आया है जब कोई शपथ ग्रहण समारोह जो है कांग्रेस पार्टी के लिए हो रहा है और कांग्रेस पार्टी कहीं पे सरकार बनाते हुए नजर आई है। तो ऐसे में ऐतिहासिक पल है और सभी जो नेता हैं इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने चाहते हैं। तो इस कड़ी में लगातार नेताओं का हिमाचल प्रदेश जाने का जो सिलसिला है वो जारी है। और दिल्ली चुनाव नतीजों के पहले तक भी सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है किसी ने नहीं सोचा था कि हिमाचल के मुख्यमंत्री होंगे। रवि, प्रतिभा सिंह ने बयान भी दिया, प्रतिभा सिंह भी प्रमुख तौर पर सामने आई, लेकिन वो मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो गई हैं। हालांकि जसवीर मेरे सहयोगी जुड़ गए। रवि, दोबारा से आपके पास आऊंगी। जसवीर, आप शिमला में ही मौजूद है। 1:30 बजे के करीब जो है ताजपोशी होगी सुखविंदर सिंह सुक्खू की, इसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं हिमाचल में? बिल्कुल, देखिए आज कल शाम से ये तैयारियां शुरू कर दी थी। जैसे ही पता चला कि सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के सीएम बनने जा रहे हैं, तो जितने भी उनके समर्थक हैं और जितना भी प्रशासन है वो सारा तैयारियों में लग गया। क्योंकि आज यहाँ पे जो कयास लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी जो इस समय राजस्थान से है वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, प्रियंका गांधी यहाँ पे पहुंच रहे हैं और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं
खड़गे वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं और कांग्रेस के जितने तमाम बड़े नेता हैं उनका यहाँ पे पहुंचने के लिए क्यास लगाया जा रहा है। सो इतने बड़े लेवल पे तैयारी की जा रही है क्योंकि पहली बार हुआ है हिमाचल में कोई डिप्टी सीएम भी बनाया और मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम और सुखविंदर सुक्खू को दोनों को शपथ दिलाने के लिए यहाँ पे सभी बड़े नेता यहाँ पे पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। जी ठीक है जसबीर, बने रहिए। रवि, बात हो रही थी सुखविंदर सिंह सुक्खू की। हालांकि प्रतिभा सिंह बहुत चाहती थी मुख्यमंत्री बनना, लेकिन वो इस रेस से बाहर हो गई हैं। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू के बारे में अगर बात करें तो सुर्खियों में वो कब आए, क्योंकि चुनाव के नतीजों के एक दिन पहले तक भी किसी ने नहीं सोचा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, पार्टी का एक स्ट्रक्चर होता है। आप किसी भी पार्टी की बात करें, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई भी दल हो, वो अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करते हैं और कार्यकर्ता और जो विधायक जो चुने जाते हैं वो तय करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। विधायक दल की मीटिंग हुई, 2-2, 3-3 बार बैठक हुई। हालांकि इसमें कई बार हंगामा भी हुआ, पर उसके बावजूद भी विधायकों ने अपना जो मत है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के पक्ष में रखा। और जातीय समीकरण को देखते हुए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, ये तमाम चीज़ों को देखते हुए फैसला किया जाता है। तो ऐसे में जातीय समीकरण को देखते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू और संगठन के नेता रहे हैं। उनके ये कहा जाए कि लगातार संगठन में वो काम किए हैं। बहुत छोटे स्तर से वो कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत की, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, फिर मेन कांग्रेस में आए, प्रदेश अध्यक्ष रहे और लगातार वो संघर्ष करते रहे। हालांकि कई बार ऐसा दौर आया जब उनकी नाराजगी हिमाचल प्रदेश के कई बड़े नेताओं के साथ में रहा और ऐसा लगा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है पार्टी छोड़ भी सकते हैं। पर इन तमाम चीज़ों के बावजूद वो पार्टी में डटे रहें, लगातार काम करते रहें, विपरीत परिस्थितियों में भी बने रहें और अपनी जो भूमिका उनको दी गई उसका वो निर्वहन करते रहे। तो ऐसे में जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, उनके कामकाज को देखते हुए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। और उसके बाद डिप्टी सीएम का भी ऐलान किया गया, क्योंकि सभी को साधना है। और ऐसे में प्रतिभा सिंह की जहां तक नाराजगी की बात है, तो प्रतिभा सिंह मंडी से सांसद हैं और मंडी से सीटें कांग्रेस पार्टी को उतनी अच्छी हासिल नहीं हुई है और उनके जो बेटे हैं वो विधायक हैं। यानी कि रवि, कुल मिलाकर कहा जाए तो परफॉर्मेंस के बेस पर ही मुख्यमंत्री का चेहरा चुना गया है। कांग्रेस ने ये संदेश दिया है कि जो अच्छा परफॉर्मेंस देगा उसको मौका दिया जाएगा। सीधे तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि 4 बार के विधायक रह चुके हैं, जीता है उन्होंने चुनाव सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, और जिस तरीके से देखा जाए तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां वो निभा चुके हैं कांग्रेस में ही। तो कहा जा सकता है कुल मिलाकर कि परफॉर्मेंस के बेसिस पर कांग्रेस ने कैंडिडेट चुना है सीएम का। बिल्कुल, इस बात का आप जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस भी किया और डिलीवर भी दिया है। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जब रहे उस दौरान भी उन्होंने काम किया, एनएसयूआई में जब रहे, यूथ कांग्रेस के जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे उस दौरान भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। यूथ कांग्रेस का तालमेल बिठाना, युवाओं के साथ मिलकर काम करना, प्रदर्शन करना, धरना देना, ये मुख्यतः काम होती है यूथ कांग्रेस के। तो ये तमाम चीज़ों को करते रहे, लगातार एक ही विधानसभा से विधायक चुनकर आते रहे। तो जाहिर सी बात है इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने उनको तरजीह दी है और चुनौतियां भी उनके सामने बहुत सारी है, क्योंकि कई राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं और जो वादे कांग्रेस पार्टी ने वहां पर किया है, खासतौर पर हिमाचल प्रदेश में, उन तमाम वादों को समय रहते डिलीवर करना, ये भी एक चुनौती उनके सामने है। और हर पार्टी में कहीं ना कहीं गुटबाजी भी होती है, राजनीति भी होती है, खींचतान भी होती है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अपने आप को आगे रखना, पार्टी को आगे करना, सरकार के द्वारा कामकाज करना, ये सारी चुनौतियां अभी फिलहाल सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने है। और प्रतिभा सिंह की जहाँ तक नाराज़गी की बात है, अब लगता है कि उनकी नाराज़गी दूर हो गई है, क्योंकि उन्हें वादा किया गया है कि उनके बेटे को एक बड़ा पोर्टफोलियो इस कैबिनेट में मिल सकता है, इस सरकार में मिल सकता है। और मंडी लोकसभा से फिलहाल वो सांसद हैं ही, तो आगामी लोकसभा चुनाव भी है, उन्हें चुनाव में भी जाना है। और अगर पार्टी उनको अगर तरजीह देती तो एक 2-2 उपचुनाव कराने पड़ते, एक लोकसभा के लिए, एक विधानसभा के लिए। तो ऐसे में इन तमाम चीज़ों से जो है पार्टी बसती हुई नजर आई और एक कार्यकर्ता को, संगठन के नेता को बड़ी जिम्मेदारी दी गई, ताकि पूरे देश भर में एक संदेश जाए कि संगठन का जो व्यक्ति है वो अगर अच्छा काम करेगा तो उसे पार्टी इस तरीके से एक बड़ा प्राइज़ भी दे सकती है, उन्हें बड़ा जिम्मेदारी मिल सकता है। तो संगठन में लगे रहिए, क्योंकि कई बार ऐसा पल आया जब लगा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं, किसी दूसरे दल में भी जा सकते हैं, क्योंकि उनकी नाराजगी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ लगातार बनी रहे। पर इन सभी के बीच में वो पार्टी के लिए काम करते रहे, वो बने रहे और आज उन्हें उपहार स्वरूप में मुख्यमंत्री का पद मिला है। पर ये पद उनके लिए इतना आसान। ठीक है रवि, बने रहिए। जसबीर भी हमारे साथ जुड़े हैं। जसबीर, देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाना
कांग्रेस के लिए आने वाले समय में कितना फायदेमंद होगा, क्योंकि उनके चेहरे पर अब आगे कांग्रेस पार्टी बढ़ेगी हिमाचल में। अब जिस तरीके से उनके परफॉर्मेंस को देखा गया, उन्होंने बहुत अच्छी जीत हासिल की है अपनी सीट से, तो ऐसे में क्या इसका फायदा आने वाले चुनाव में भी नजर आएगा कांग्रेस के लिए? कांग्रेस ने ये देख के बनाया है सुखविंदर सिंह सुक्खू को, क्योंकि प्रतिभा सिंह अब थोड़े से ओल्ड एज हो चुके हैं और उनका वो ज्यादा दौरा भी नहीं कर सकते। सो और जितने भी बड़े नेता है या कह लो जितने भी विधायक है, उन्होंने सबने यही अपना समर्थक जताया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को ही हिमाचल प्रदेश का सीएम बनाया जाए। सो सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊपर जैसे ही ये हाईकमान ने अपना भरोसा जताया, तो वो भी कहते हैं कि आने वाले समय, क्योंकि उनका मानना यह है कि हिमाचल को अच्छी तरीके से सुखविंदर सिंह सुक्खू ही अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू कई ऐसे बड़े पदों के ऊपर रह चुके हैं और कांग्रेस में बड़े लंबे समय से काम कर रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह भी कहना है कि हिमाचल को मैं जितने भी यहाँ पे बीजेपी ने गलत काम किया है उसको मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा। और उन्होंने कई ऐसे वादे किए हैं, जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने ये इलेक्शन लड़ी थी, जिसकी वजह से कांग्रेस को फायदा मिला और सुक्खू का भी उनको फायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया जसवीर आपका, बहुत शुक्रिया रवि आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए अब बात होगी गुजरात की। जी हाँ, गुजरात में सरकार गठन और मंत्रियों के संभावित नामों समेत नई सरकार से जुड़े मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास में करीब 6 घंटे तक बैठक चली। शनिवार शाम 5:30 बजे से शुरू हुई ये जो बैठक है, देर रात तक चलती रही। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के वरिष्ठ नेता और कार्यवाहक मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा उस पर चर्चा हुई है। तो किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, इस पर चर्चा हुई है। 6 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें कि CR पाटिल, साथ ही साथ बड़े बड़े दिग्गज जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस बैठक में मौजूद रहे। हालांकि सरकार गठन को लेकर इसमें मंथन किया गया। गुजरात के संभावित मंत्रियों के क्या नाम है वो भी हम एक तरफ आपको दिखा रहे हैं। हार्दिक पटेल, जिन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी ज्वाइन की, फिर जीत हासिल की, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अल्पेश ठाकुर को भी संभावित मंत्रियों के नाम आपको बता रहे हैं हम कि गुजरात के संभावित मंत्री कौन हो सकते हैं। ऋषिकेश पटेल भी संभावित मंत्री हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए गुजरात के संभावित मंत्रियों में से और किन किन लोगों का नाम है, अमित ठाकर, इनका भी नाम शामिल है। तो ये संभावित मंत्रियों में शामिल, हालांकि इन्हें कौन सा विभाग दिया जाएगा इसके लिए इंतजार करना होगा। अमित शाह का नाम भी है इसमें संभावित मंत्रियों में। मंत्रिमंडल में किन किन नेताओं का नाम शामिल किया जाएगा ये आपको बता रहे हैं। रमन लाल वोरा का नाम भी शामिल किया जा सकता है। ये संभावनाएं हैं, ये संभावित मंत्री हैं। हालांकि इस पर औपचारिक तौर पर ऐलान तभी किया जाएगा जब मुख्यमंत्री पद की शपथ भूपेंद्र पटेल कल लेंगे। 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। उसके बाद मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा इसका ऐलान किया जाएगा। कौन से विभाग दिए जाएंगे इन मंत्रियों को, उसका भी ऐलान अभी बाकी है। पंजाब के तरन तारन में हुए लॉन्चर हमले के बाद सूत्रों का कहना है कि NIA टीम की ओर से 11 लोगों को पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ जारी है। वहीं सरहाली थाने में हुए हमले की CCTV फुटेज सामने आ चुकी है, जिसके बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही पंजाब पुलिस ने चौकसी भी बढ़ा दी है। तो ये CCTV फुटेज की तस्वीर आप सबसे पहले अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए, जहां रॉकेट लॉन्चर से हमले का मामला सामने आया है और सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि जो आतंकी संगठन है ISI, उन्हीं की ये नापाक कोशिश है। हालांकि इस कोशिश को नाकाम किया गया है और ये जो टुकड़ा है रॉकेट लॉन्चर का,
वो यहाँ पर दिखाई भी दिया है, जिसको लेकर जांच की जा रही है। 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभी जांच हो रही है और 11 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। पूरे पंजाब को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। तो ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभी जांच जारी है इस मामले में। पंजाब के तरन तारण में हुए रॉकेट लॉन्चर हमले के बाद पूरे पंजाब में पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। मोगा में पुलिस सभी एंट्री पॉइंट पर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जिले के सभी संवेदनशील इलाकों में गहनता के साथ चेकिंग की जा रही है। ये तस्वीर सबसे पहले आप देखिए, पंजाब के मोगा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है और एक एक गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिस यहां काम कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से रॉकेट लॉन्चर से हमले का मामला सामने आया, उसके बाद यहां पर पुलिस सतर्क नजर आ रही है और एक एक गाड़ी की चेकिंग करते हुए नजर आ रही है पंजाब पुलिस। संदिग्धों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की बात हो रही है। हालांकि इस पूरे मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे अभी पूछताछ जारी है। पंजाब के फिरोजपुर में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में नाकेबंदी कर दी गई है और थानों की पुरानी और छोटी दीवारों की मरम्मत कर उन्हें ऊंचा किया जा रहा है। आपको बता दें कि तरन तारण के थाने पर हुए हमले के बाद फिरोजपुर की सुरक्षा पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है। ट्रेन में आने जाने वाले हर व्यक्ति की जांच की जा रही है और जितनी गाड़ियों के दस्तावेज पूरे नहीं हैं, उनका चालान भी किया जा रहा है। दुकानों से और दुकानदारों से सीसीटीवी लगाने को कहा गया है कि वो अपने दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगाएं, ताकि कोई भी अगर घटना हो तो उसकी जांच आसानी से हो सके। देखो जी, ये इनपुट्स तो ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮੈਡਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਆਈਪੀਐਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਪਾਸ ਕਰਤੀ ਹੈ ਟੂ ਦ ਲਾਸਟ ਸੋਲਜਰ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਅਲਰਟ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਔਨ ਸਟੈਂਡ ਬਾय ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡ ਬਾय ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਏ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 24/7। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਡਮ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਲ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਐਂਡ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ। हरियाणा के पलवल में एक ठगी गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। इस गिरोह के एक सदस्य को साइबर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। दरअसल ये गिरोह अंगूठे का क्लोन बनाकर आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के जरिए ठगी करता था। आरोपी ने गांव दुधौला की एक महिला के खाते से 3 माह के दौरान 2 लाख से ज्यादा रुपए निकाल लिए। अब आगे पुलिस आरोपी को कोर्ट से पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी, ताकि गिरोह के दूसरे सदस्यों को भी गिरफ्तार किया जा सके। इंद्रपाल सनोप प्रताप सिंह ठाकुर है, चुसलई मुरैना मध्य प्रदेश एमपी का। तो इन्होंने जो क्लोन तैयार करके और यहाँ हमारे काफ़ी आदमियों के पैसे निकाल लिए, और उसके संबंध में जो है भरत सिंह ने, जो दुधौला का है, उसने हमारे पास कंप्लेंट की थी। 2,09,140 रुपये उसके 10,000 रुपये के।